जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज ऑफ एजुकेशन पर। तो साथियों, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि यह पेपर बीएससी होम साइंस बीकॉम बीपीईएस फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2024 का फाउंडेशन कोर्स का पेपर सेकंड है, जो बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी का पेपर है, जो 21 जून 2024 को हुआ था। जिसमें पार्ट ए है इन्वायरमेंटल स्टडीज और पार्ट बी है योगा एंड मेडिटेशन। जिसमें पार्ट ए इन्वायरमेंटल स्टडीज के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो इस प्रश्न पत्र में आए के सॉल्यूशन का वीडियो मैंने इस यूट्यूब चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप वहां से जाके चेक कर सकते हो। और पार्ट भी है योगा एंड मेडिटेशन, जिसके आज सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल करेंगे। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना, और जो भी इस चैनल पर जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की भी नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपको जिस भी सब्जेक्ट के प्रीवियस क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में अपना जो भी ईयर है और उसके बाद कौन सा पेपर आपको होने वाला है वो पेपर आपको कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना, ताकि मैं जल्द पर वीडियो बना सकूं। आपका जो भी पेपर हो जाता है तो वो आप मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मैंने कमेंट सेक्शन में भी दे रखा है, और व्हाट्सएप नंबर मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी कर दी है, जिससे आप वहाँ पे देख सकते हैं पार्ट बी योगा एंड मेडिटेशन के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न के आंसर। पार्ट बी योगा एंड मेडिटेशन। पहला प्रश्न दे रखा है कि योग का अर्थ है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा जुड़ना। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि योग कर्मसु कौशलम का अर्थ है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए कार्य में कुशलता। अगर आपको जिस भी क्वेश्चन में त्रुटि लगे तो आप कमेंट सेक्शन में उसका करेक्ट आंसर जरूर सेंड करिएगा। प्रश्न क्रमांक तीसरा है कि महर्षि पतंजलि के अनुसार योग की परिभाषा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए योगश्चित्र वृत्ति निरोध। प्रश्न क्रमांक 4 है कि महर्षि पतंजलि के अनुसार प्राणायाम का अर्थ है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा श्वास पर नियंत्रण। प्रश्न क्रमांक 5 है कि भुजंगासन लाभदायक है, तो प्रश्न क्रमांक 5 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ये सभी अस्थमा में, गर्दन दर्द में, कमर दर्द में। प्रश्न क्रमांक 6 है जानु किस आसन वर्ग के अंतर्गत आता है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बैठकर। प्रश्न क्रमांक 7 है कि मोटापा प्रबंधन के लिए कौन सा आसन सबसे उपयुक्त है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा ये सभी, धनुरासन, पश्चिमोत्तानासन और डी है सी है पादहस्तासन, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा ये सभी। प्रश्न क्रमांक 8 है कि भोजन के तुरंत बाद निम्नलिखित में से कौन सा आसन किया जाता है, तो प्रश्न क्रमांक 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वज्रासन। प्रश्न क्रमांक 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम गर्मियों में करना चाहिए, तो प्रश्न क्रमांक 9 का ऑप्शन हो जाएगा सी, शीतली। प्रश्न क्रमांक 10 है कि कौन सा प्राणायाम सर्दियों के समय किया जाना चाहिए, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा भस्त्रिका। प्रश्न क्रमांक 11 है कि पतंजलि योग सूत्र में कितने नियम दिए गए हैं, तो इसका ऑप्शन आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है कि श्वास रोकने को प्राणायाम में क्या कहते हैं, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा कुंभक। प्रश्न क्रमांक 13 है कि नौली क्रिया अंग है, तो प्रश्न क्रमांक 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा षटकर्म का। प्रश्न क्रमांक 14 है कि हठ योग के अनुसार ईडा को क्या कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा चंद्र। प्रश्न क्रमांक 15 है कि सूर्य नमस्कार में अश्व संचालनासन स्थित है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 5वीं और 9वीं। प्रश्न क्रमांक 16 है कि षटकर्म को कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, शुद्धि क्रिया। प्रश्न क्रमांक 17 है कि शीतली प्रकार है, बस सी हो जाएगा प्राणायाम का। प्रश्न क्रमांक 18 है कि श्वसासन किस प्रकार का आसन है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन हो जाएगा ए, शिथिलीकरण यानी कि रिलैक्सेशन। प्रश्न क्रमांक 19 है कि प्राणायाम में श्वास लेने को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं, तो प्रश्न क्रमांक 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पूरक। प्रश्न क्रमांक 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शरीर संवर्धनात्मक आसन है,
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 20 का ए पद्मासन। प्रश्न क्रमांक 21 है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम शुरू किया जाता है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा दोनों नथुनों से। प्रश्न क्रमांक 22 है कि षट कर्म का वर्णन किस ग्रंथ में नहीं किया जाता है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा हठ रत्नावली। प्रश्न क्रमांक 23 है कि शीतली प्राणायाम के अभ्यास में श्वास ली जाती है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा मुख द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 24 है कि पतंजलि योग सूत्र के अनुसार योगांग की संख्या है, तो प्रश्न क्रमांक 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8। प्रश्न क्रमांक 25 है कि मूलबंध का संबंध है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा गुदा से। प्रश्न क्रमांक 26 है कि योग सूत्र के समाधि पाद में कितने सूत्र हैं, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 51। प्रश्न क्रमांक 27 है कि सूर्य नमस्कार में कितने मंत्र होते हैं, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 12। प्रश्न क्रमांक 28 है कि सूर्य नमस्कार का तीसरा मंत्र कौन सा है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा ओम सूर्याय नमः। प्रश्न क्रमांक 29 दे रखा है कि आसन हिस्सा है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा अष्टांग योग का। प्रश्न क्रमांक 30 है कि निम्नलिखित में से कौन सा षट कर्म है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा ये सभी कपालभाति त्राटक बस्ती। प्रश्न क्रमांक 31 है कि अष्टांग योग में प्राणायाम का स्थान है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा चौथा। प्रश्न क्रमांक 32 है कि अंतर्मौन का लाभ है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी स्वास्थ्य में सुधार, एकाग्रता में वृद्धि और तनाव में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 33 है कि पवन मुक्तासन उपयुक्त है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी हृदय रोग के लिए। प्रश्न क्रमांक 34 है कि आधुनिक काल के योग गुरु हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी टी कृष्णमाचार्य। प्रश्न क्रमांक 35 है कि ह शब्द का अर्थ है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ब सूर्य। प्रश्न क्रमांक 36 है कि पर्वतासन किया जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए बैठकर। प्रश्न क्रमांक 37 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंध कुंभक के दौरान नहीं लगता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी जिह्वास बंध। प्रश्न क्रमांक 38 है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में आसनों की संख्या का वर्णन नहीं है, तो प्रश्न क्रमांक 38 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पतंजल योग सूत्र। प्रश्न क्रमांक 39 है कि निम्नलिखित में से कौन सा आसन खड़े होकर किया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा ताड़ासन। प्रश्न क्रमांक 40 है कि योग के प्रथम वक्ता हैं, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा हिरण्यगर्भ। प्रश्न क्रमांक 41 है कि कपालभाति है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा षटकर्म। प्रश्न क्रमांक 42 है कि योग सूत्र में धारणा का वर्णन है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा समाधि पाद में। प्रश्न क्रमांक 43 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा खेचरी। प्रश्न क्रमांक 44 है कि निम्नलिखित में से कौन सा आसन पेट के बल लेटकर किया जाता है, तो प्रश्न क्रमांक 44 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मकरासन। प्रश्न क्रमांक 45 है कि उड़ियान बंद किया जा सकता है, तो प्रश्न क्रमांक 45 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बैठकर। प्रश्न क्रमांक 46 है कि सूर्य नमस्कार के दौरान दूसरी स्थिति कौन सी है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा हस्त उत्तानासन। प्रश्न क्रमांक 47 है कि अष्टांग योग में यम का स्थान है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा पहला। प्रश्न क्रमांक 48 है कि ओम ध्यान से किसका नाश होता है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा ये सभी क्रोध का, अवसाद का और तनाव का। प्रश्न क्रमांक 49 है कि जल नेति क्रिया संबंधित है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा नाक से। प्रश्न क्रमांक 50 है कि वस्त्र धोती के लाभ हैं, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी कब्ज में और गैस में, कफ में और एसिडिटी में। तो ये थे आपके फाउंडेशन कोर्स सेकंड में पार्ट बी योगा एंड मेडिटेशन के इस प्रश्न पत्र में आए हुए सभी 50 क्वेश्चन के आंसर। तो यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, और जो भी इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।